खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब बरकान ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी से कबल असम्बली में बदनजमी, धक्कम पेल, मेहमानों की गैलरी से पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने लीगी एमपीए सोबिया शाहिद हाथ में घड़ी उठाए नारों का जवाब देती रही। पीटीआई कारकुनों ने जूता और लोटा उछाल दिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पीटीआई ने स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति को नामजद कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी का नाम सामने आया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज होगा। नौमुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन में दरख्वास्तों की समाअत। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई। आइन में सियासी जमात में शमूलियत जिक्र है, न कि पार्लिमानी जमात का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा जनरल इलेक्शन लड़ा है, न ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर न समझे। फैसल वाडा कहते हैं, महफूज फैसलों को मद्देनजर रखकर जैसा मैंने कहा फॉर्म 45 में छोले खाएं। पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सब्र शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। कोई कह रहा है कि एमकेएम का मैंडेट फेक है तो इसकी वजह भी वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ऑपोजिशन में थे, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। हमने अपने साथ वोट आपको दिए जिसकी वजह से हमारा मैंडेट नाराज हुआ। इसी वजह से हमें इस बार वोट भी नहीं दिए गए। मुस्तफा कमाल के बाद राब्ता कमेटी इजलास में गवर्नर सिंह कामरान चिश्तोरी की बातचीत की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। कामरान चिश्तोरी ने कहा, मुस्तफा भाई सही कह रहे हैं कि रिस्क लेकर हुकूमत में जा रहे हैं। ऐसी हुकूमत होगी जिसको गालियां और बातें सुनने को मिलेंगी और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ख्वाजा साद और जावेद लतीफ के साथ क्या हुआ। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ बोले, हम आइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना है। वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। यूएन का भी एक तरीकाकार है। वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ। वो पूछते हैं, आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। अदालत ने कहा कि सी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ्फुज नहीं दे रहे। कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। मैंने जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। मैंने जबरी गुमशुदगी के नाम पे जो रियासत पे इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। ईडी के पास नहीं चाहिए, हम करेंगे इंक्वायर। जब इंक्वायर कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे, बता देंगे। अदालत में जबरी गुमशुदगी का दिफा नहीं किया, रियासत पर जो इल्जाम लगाया जाता है उसका दिफा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, सीटीडी से मुतल्लिक भी इंक्वायरी कर रही हैं। रिपोर्ट आने पर तफसीलात बता दी जाएंगी। अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। सड़क किनारे लोगों को मारा गया, बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। गुजर या चौधरी होने पर गोली मार दी गई। मजाल है किसी को इंसानी हकूक याद आए। लापता अफराद को पूछे तो ये 5000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इस मसले को हल करना नहीं चाहते। बारिश के तूफानी स्पेल ने गवादर में तबाही मचा दी। 90% शहर जेरे आब, मुतादिद मकानात तबाह, दरख्त खंबे गिर गए। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। कल से अब तक 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मकरान कोस्टल हाईवे भी जेरे आब आ गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता।
आबी रैलों से साहिल पर खड़ी मुतादिद किश्तियां टूट फूट गईं। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने कल दोबारा तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आसिफ जरदारी मार्च में सदर का हलफ उठाएंगे। हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं मगर सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की घड़ी खुदा बख्श में गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा, सिंध के अवाम और उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत-ए-हाल से मुतमईन नहीं। स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। पुलिस रेंजर्स मिलकर स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करे। डीजी रेंजर्स ने बताया, पुलिस से मिलकर ड्रग माफिया, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। पंजाब को 1 माह में साफ किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को सफाई यकीनी बनाने का टास्क दे दिया। कहा, 1 माह बाद देखूंगी कि कहां अमल हुआ कहां नहीं। टूटी गलियों और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। और 2 कामयाबियां लगातार। कराची के शेर अगले इम्तिहान के लिए तैयार। होम ग्राउंड पर धारने के लिए किंग्स की तैयारियां फाइनल। PSL 9 में कराची किंग्स आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड से नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगे। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुराज़्म।